हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर पी कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वे पे आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज का टॉपिक की बोर्ड में लिखा कैसे जाए। वे स्टूडेंट जो बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, जो बोर्ड की तैयारी कई महीनों से कर रहे हैं, जिनकी चाहत है कि मैं 95 क्रॉस करूं, जिनकी चाहत है कि मैं 99 को क्रॉस करूं, तो कैसे बोर्ड पेपर में लिखा जाए, मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। आप लोग इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जितना मर्जी पढ़ लें, जितना मर्जी लिख लिख के तैयारी कर लें, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या बोर्ड पेपर में आपको ओरल बताना है? नो, आपको सारा आंसर जो भी करना है वो लिख लिख के करना है। तो बोर्ड पेपर में कैसे लिखा जाए, तो वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? जल्दी फटाफट अपने कमेंट जरूर करें। और आज के वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप नहीं आते हुए प्रश्न को कैसे उसका आंसर देंगे कि आपको नंबर मिल ही जाए। नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगले पर्सन को जो चेक करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैसे चेकिंग होती है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। एक एजेड टीचर जब कॉपी चेक कर रहा होता है, जब काफी टाइम से नंबर ऑफ कॉपी ज्यादा चेक कर चुका है, तो शायद अब उसको दिमाग में सेट हो चुका है, ऐसे 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 फटाफट वो चेक करते जा रहा है। और आपको उस टाइमिंग में कैसे अपने आप के आंसर को एडजस्ट करें कि आपके गलती आंसर पर भी उससे नंबर ले लें, आज मैं ट्रिक बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो आपकी तैयारी जितनी भी बढ़िया हो चुकी है, अब मैं फिर भी बोलूंगा कि अगर 5 नंबर जरूर मैं इस वीडियो से बढ़ा सकता हूं आपका, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस तो जरूर ही कर लें, क्योंकि हो सकता है कि मैं पेपर से एक दिन पहले आप लोग को बहुत बहुत इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन है, जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, वो क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे एक दिन पहले, पेपर से एक दिन पहले भी मैं करा सकता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो चलिए आप लोगों से मैं डिस्कस करता हूं, आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 10th का जब पेपर दिए थे, आप ही का साथी जो पढ़ने में कमजोर था, आप ही का साथी जो पढ़ने में कमजोर था, वो आपके पीछे बैठा हुआ था और आपका चेक करके, आपका छाप करके आपसे ज्यादा नंबर ला दिया। हुआ था कि नहीं आपके साथ? जिनके साथ हुआ है वो कमेंट करके बताएं कि आपका साथी या जो आपसे पढ़ने में कमजोर था लेकिन आपसे अच्छा नंबर लेके आ गया। तो आखिर कैसे हो गया? और आपने कहा कि छाप दिया मेरा, इसलिए अच्छा नंबर हो गया। तो आप क्यों नहीं अच्छा कर पाए? कैसे आपको प्लान करना रहा, वो मैं आपको पूरा डिस्कस करने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट, इस ईयर में नए पैटर्न पे एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए 3 घंटे 15 मिनट मिल रहे हैं, 3 आवर 15 मिनट मिल रहे हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है और सब्जेक्टिव। ये 10th की तरह नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट जो नहीं जानते हैं तो बता दें कि 10th की तरह +2 के एग्जाम नहीं होते हैं, क्योंकि आप सब लोग को पता है कि 10th में हमने ऐसे ऐसे दिया तो इसमें भी ऐसा ही देंगे। नो, इसमें आपको कैसे एग्जाम होते हैं, पहले आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सीट मिलेगा, आंसर सीट आपको मिलेगा। आंसर सीट आपने कलर कर दिया, OMR दे दिया। अब थोड़ा सोचिए कि अगर जिस कॉलेज में आपका सेंटर है और जहां पे आप जिस क्लास में हैं, क्या ऑफिस उसके बगल में है? नो। तो आपने OMR सीट रंगा, आपका घंटी लगा किस चीज का कि OMR कलेक्ट कर लीजिए, और आपके जो टीचर हैं क्लास में वो OMR कलेक्ट करके ऑफिस में जाएंगे, वो सबमिट करेंगे। सबमिट जब कर देंगे तब उनको मिलेगा सब्जेक्टिव का। वो तो है थोड़ा एजिड ना, अगर एजिड है तो थोड़ा आराम आराम से जाएंगे, दूसरा मंजिल पे है, तीसरा मंजिल पे है, निचले वाले, और उनका जो ऑफिस से अगले बिल्डिंग में है, तो आराम से जाएंगे, वो कॉपी पेपर लेके आएंगे और फिर आपको कॉपी पेपर देंगे। इसमें 10-5 मिनट का गैप हो ही जाता है। इट मीन्स कि आपके पास टाइम कम होगा और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की रिप्लाई ज्यादा करने हैं। आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑब्जेक्टिव रट रहे हैं, और ये 5 दिन जो बचे हुए, इनमें कैसे ऑब्जेक्टिव को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही सही तरीके के साथ आप याद कर सकते हैं या उसको समझ सकते हैं, दोनों बातें हैं। क्योंकि आप लोगों में से कई ऐसे बच्चे हैं जो लाइन से इसका ए होगा, इसका बी होगा, इसका सी होगा, इसका डी होगा, रट रहे हैं एकदम पूरा सामने। और हर बच्चा यही बात कर रहा है, जब भी PDF हमसे कोई मांग रहा है
तो हर बच्चा यही बात कर रहा है, सर पीडीएफ जो दे रहे हैं ना उसका मुझे प्रिंट आउट निकालना है सर, मुझे प्रिंट आउट। अरे क्या करोगे, अब 5 दिन बचा हुआ है, 50 रुपया 100 रुपये लग जाएंगे प्रिंटिंग के, टाइम जो बर्बाद होगा सो अलग। आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्टिव चाहते हो कि 1 घंटे में, अगर 1 घंटे में चाहते हो कि ऑब्जेक्टिव 500 याद हो जाए, चाहते हो, यस या नो? अगर चाहते हो तो कमेंट करो। यदि चाहते हो कि 500 ऑब्जेक्टिव 400 ऑब्जेक्टिव 1 घंटे में याद हो जाए, बहुत ही सिंपल तरीका है और वो पेपर तक पहुंच जाएगा। अगर एबीसीडी करोगे तो अपने बुक में तो याद रहेगा। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट कि अपने बुक में हमने ये, इसका बी, इसका सी, इसका ये होगा याद कर लिए। जब वही चीज पेपर में आता है या कहीं दूसरा कोई लिख के पूछ लेता है, बताओ इसका चारों में से कौन सा आंसर होगा, हम देखे थे, हमको याद आ रहा है, लेकिन याद एक्चुअली में नहीं आता। अब अनजाने पीछे हमको लग रहा है कि यही होगा, अब वो प्रॉपर सही ढंग से टिक नहीं मार पाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं कि 500 400 ऑब्जेक्टिव 1 घंटे के अंदर कैसे आप रिवाइज कर सकेंगे, 1 दिन के अंदर। कल अगर पेपर है तो 1 दिन पहले भी कैसे पूरा ऑब्जेक्टिव एक साथ कैसे देख पाएंगे, एक साथ कैसे रिकॉल कर पाएंगे, उसको देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव कैसे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 1 घंटे में कैसे करोगे। आपको लेना है एक कॉपी और एक लेना है पेन, ले सकते हो ना, है ना आपके पास, एक रफ की कॉपी ले लेना। इस तरीके से मोबाइल में आ जाएगा, ये मेरे पास बड़ा स्क्रीन है, आपके पास मोबाइल होगा। आप मोबाइल को ओपन करिए और मोबाइल में पीडीएफ ओपन कर लीजिए, स्टडी वे का, केमिस्ट्री का ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन में इस तरीके से दिखेगा। तो आपको क्या करनी है स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से एक रफ की कॉपी ले लेनी है और एक पेन ले लेना है। अब मुझे क्या करना है, आपको इसको स्लाइड करना है। जैसे मेरा चैप्टर है 5, हमको तैयारी करनी है कि चलो 5वां चैप्टर हमें कंफर्म तैयारी कर लेना है, ओके। तो आपको इस तरीके से ओपन कर लेना है पीडीएफ में ऐसे ऑफर भी आ जाएगा, ऑफर भी दूसरे जूनियर को बता दीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे पीडीएफ आ जाएगा मोबाइल के अंदर। और जैसे स्टूडेंट्स पीडीएफ आएगा, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, पीडीएफ ऐसे आ गया, आपको अपने कॉपी पे, अपने जो भी कॉपी है सादा ब्लैंक ले लीजिए, इस तरीके का ये ब्लैंक पेज हो गया। अब आपने क्या करना है, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है कि हाँ सर मैंने याद किया है, हमारा आंसर ये होगा। जैसे बेकेलाइट फिनॉल किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, तो आपने याद कर लिया कि एसिटल्डिहाइड। बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग इट विथ। तो आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आपने याद कर लिया कि फॉर्मल्डिहाइड, आपको पहले से याद है। तो मैं क्या करूंगा, पहला का सी लिखूंगा। इस तरीके से अब जल्दी जल्दी में भगाते जाऊंगा। अगर आंसर याद आ रहा है, दूसरा का अगर आ रहा है, जो भी आते जा रहा है लिखते जा रहे हैं। तीसरा का आपको आ गया, लिख दिए। चौथा का आपका आ गया, लिख दिए। 5वां का आ गया, लिख दिए। इस तरीके से अगले आप 1 घंटे के अंदर, मुझे पूरा भरोसा है कि आधा घंटा से 1 घंटे में आप ज्यादा कम से कम स्टूडेंट 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन आप आराम से उसका क्वेश्चन और साथ में आंसर लिख सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि आपको केमिस्ट्री के अंदर 1 से 16 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव दिया गया है, पीडीएफ आपको दिया गया है, स्टडी वे की वेबसाइट में मिल जाएगा, जहां पे आप जाएंगे कोर्स में और कोर्स में क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा 1 से 16 चैप्टर तक का पीडीएफ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बता दें स्टूडेंट्स कि ये जो है, आप इस तरीके से आपने क्या किया, नंबरिंग करते गए, आंसर लिखते गए। जब आप पूरा आंसर लिख दोगे स्टूडेंट, पूरा आंसर आपने लिख दिया इस तरीके से भगाते भगाते, लास्ट में आपको आंसर शीट दिया गया ऑब्जेक्टिव में। अब लास्ट में जब 100 क्वेश्चन हो जाए या 50 क्वेश्चन हो जाए या 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मान लीजिए आपने 1 चैप्टर 10 मिनट में टिक कर दिया, ठीक है। अगर 30 क्वेश्चन है तो मुश्किल से 10 मिनट लगेगा आपको। अब 10 मिनट में आपने टिक कर दिया जो विदाउट न्यूमेरिकल चैप्टर है। अब आपको क्या करना है, आंसर लास्ट में मिला लेना है। और आंसर जैसे ही मिलाओगे स्टूडेंट, आंसर को मिलाते ही आप मान लो कि इस पूरे में से, सपोज मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन की संख्या हो गया स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके 20 क्वेश्चन हो गए, सपोज मान लेते हैं ऐसा 20 क्वेश्चन है। अब 20 में से आप मिलाओ कि कितना आपका सही है और कितना आपका गलत है, ठीक है जी, मिला लिया आपने। हाँ, एक बात और, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में टाइपिंग में कहीं एबीसीडी आंसर में गलत हो जाए, तो आप पहले मिलाओ कि हाँ ये अगर 2 क्वेश्चन गलत है, वो दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करो अपने आप से। डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो आपने क्या करना है, डाउट देखना है और उसके बाद जो 2 क्वेश्चन गलत है उसको डिस्कस करके आपको याद करना है। मतलब 2 क्वेश्चन याद करने में कितना टाइम लगेगा बताओ आप, मुश्किल से 1 मिनट नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर मुझे 2 क्वेश्चन 1 मिनट लगता है, तो अगर आपको मुश्किल से 500 में 50 क्वेश्चन डाउट होगा,
50 क्वेश्चन को याद करने में कितना मिनट लगेगा? मुश्किल से 25-30 मिनट। इट मींस कि आपको 25 से 30 मिनट में सारा जो 500 में से आपको जो भी ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा था आपको याद हो जाएगा आधा घंटे के अंदर। अब ऐसे लेके एक बच्चा प्रिंट आउट करवाने गया, प्रिंट आउट लिया के रगड़ रहा है, इसका ए, इसका बी, इसका सी, वो गलत तरीका है। ओके स्टूडेंट, तो अब आप लोग स्टूडेंट देखेंगे कि सब्जेक्टिव कैसे अटेम्प्ट किया जाए। वीडियो को लास्ट तक देखिए उन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि कैसे उन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें। कैसे आप अगले को थोड़ा बहुत मैनेज करके कैसे उसे आप भरमा सकते हैं, कैसे अच्छे नंबर फिर भी ला सकते हैं जिस क्वेश्चन को आंसर नहीं आता रहेगा। तैयार हैं आज के वीडियो के लिए? तो देखते रहिए वीडियो। सबसे पहले आप बोर्ड पेपर में 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन का रिप्लाई करना है 20 क्वेश्चन में से 10 का। जब आप 20 में से 10 का क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होगा, अगर टाइम आप ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है कि 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको आते रहेंगे और कई बार तो आते भी रहेंगे और कई बार ज्यादा आता रहेगा। तो कई बच्चा क्या करता है कि 10 की जगह 11 लिख जाता है। तो कैसे क्वेश्चन के मार्किंग किए जाएंगे फिर, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो पहले मैं डिस्कस करता हूं 2 मार्क्स। आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आप हाफ पेज से ज्यादा लिख रहे हैं। आपने अनावश्यक बहुत चीजें लिखते जा रहे हैं, नर्गल चीजें कि मैं कॉपी भरने वाला हूं, ऐसी बातें नहीं है। टू द पॉइंट लिखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, टू द पॉइंट आप डिस्कस करें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। कैसे डिस्कस करना है उसको समझिए। जब कभी भी आप डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो कैसे अटेम्प्ट करना, अगर आप सोच के देखिए कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन को लिखने में अगर आपने 1 आवर ले लिया और आपके पास 1.5 घंटे हैं सब्जेक्टिव के लिए, तो सोचिए कि आप 30 मिनट में आप 3 लॉन्ग क्वेश्चन को लिख पाएंगे प्रॉपर। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वैसे क्वेश्चन जिसमें डेरिवेशनल पार्ट है, जिसमें फिगर है, डायग्राम है, तो वो कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे? इसके लिए टाइम बाउंडेशन बहुत जरूरी है। अब मैं स्क्रीन पे बताऊंगा कि कैसे 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो देखिए बोर्ड पे, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ये छोटी सी गलती की वजह से अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाते। तो ये गलती बिल्कुल ना करें और कैसे आप अच्छे नंबर लाएं उसको भी ध्यान से देखें। तो चलिए मैं स्क्रीन पे बता रहा हूं कि आप कैसे 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को बोर्ड पेपर में अटेम्प्ट करेंगे और जो क्वेश्चन नहीं भी आए उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है आपको कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है, जैसे अगर यही क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आए तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, मेंशन किया हुआ कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया। जो भी क्वेश्चन नंबर है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आप क्या करेंगे, आंसर जब लिखना शुरू करेंगे, आंसर किसका, तो 5। देखिए जब भी पेपर में आप लिखते हैं तो आपको पॉइंट आउट करना है, अगले वाले को दिखा देना है कि मैं ये लिख रहा हूं। आपको आता कम है, दिखाओ ज्यादा करना है, दिखाना बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगला क्या नहीं जानता उसको नहीं पता, उसको तो पता है दिखाया क्या है और कम टाइम में उसको टिक करना है। तो कैसे सेटिंग करेंगे आंसर को उसको समझेंगे। अगर आपको यह समझ में आता है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है, तो इस तरीके से आप लाइनिंग दे लेंगे। लाइनिंग देने के बाद एक तरफ लिखेंगे आप क्रिस्टलीय ठोस और एक तरफ लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। आप जब भी अंतर लिख रहे हैं इस तरीके के बनाएंगे और सपोज पहला डिफरेंस लिख रहे हैं, पहला अंतर, तो पहला अंतर जैसे ही कंप्लीट होगा तो आप मान लीजिए कुछ भी आपने लिखा कि ये जो क्रिस्टलीय होते हैं इसके अवयवी कण निश्चित नियमित पैटर्न पे होते हैं, इसके नहीं पैटर्न पे होते हैं, तो दोनों कोशिश करें कि एक जगह खत्म हो। मान लीजिए कि आपने इसको यहां खत्म किया तो इसका भी आप कोशिश करें यहीं खत्म हो, और अगला जब सेकेंड डिफरेंस लिखें तो सेकेंड डिफरेंस अगर यहां से लिख रहे हैं तो इसका भी सेकेंड डिफरेंस यहीं से लिखें। बात समझ में आई। सेकेंड चीज कि जब आप डिफरेंस लिखते हैं तो कम से कम एक लाइन का गैप इसमें जरूर दें, क्योंकि कम से कम एक लाइन का गैप रहेगा। तो अगर आप 4 डिफरेंस लिखते हैं तो आपने एक एक लाइन भी छोड़ा तो 4 लाइन तो पहले ही छोड़ चुके हैं। अगर आपने एक एक लाइन भी लिखा तो 4 लाइन लिखा और 4 लाइन छोड़ा है, 8 लाइन। इट मींस कि नियर अबाउट देखा जाए तो अगर बित्ता देख के भी नंबर देते हैं ना, मिल जाएगा। तो इसलिए आप डिफरेंस को इस तरह से लिखेंगे।
अगर आपको क्वेश्चन आता है टेंडल इफेक्ट क्या है, व्हाट इज टेंडल इफेक्ट, तो आप ऐसे क्वेश्चन में फिगर मस्ट बनाएं। आप आंसर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आ गया, जो भी क्वेश्चन नंबर है, जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 6 था, तो आप आंसर अगर लिख रहे हैं 6 का, क्वेश्चन ने बोला कि आपको टिंडल प्रभाव लिखना है। अब पता नहीं डिफिनेशन आपको याद नहीं है, याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है, और आपको दिमाग में सेट कर लिया कि हमको टिंडल इफेक्ट लिखना है, तो देखिए नंबर फिर कैसे ले आएंगे। आप टारगेट कर लीजिए, टिंडल इफेक्ट लिखना, उसका फिगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। आप क्या करेंगे कि आपने टिंडल इफेक्ट लिखना है, टिंडल प्रभाव, तो आप सबसे पहले जब कभी भी लिखें ब्लैक इंक वाले पेन से, जब कभी भी आपको ऐसे लिखना है, जैसे मान लीजिए टिंडल प्रभाव लिखना है, तो ब्लैक पेन से आप टिंडल प्रभाव को लिख के हाईलाइट कर लीजिए और उसके बाद ऐसे लिखिए। जो क्वेश्चन कम आए ना, तो उसमें गलती बिल्कुल मत करना, बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना कि एकदम गलती गलती लेकिन सही लिखना है, गलती गलती एकदम सही लिखना। मैं क्या बोल रहा हूं कि एकदम गलती ही आ रहा है ना, ऐसे भी तो खाली छोड़ोगे, खाली छोड़ने से मिलेगा कुछ नहीं, घंटा, कुछ भी नहीं, जीरो। उससे अच्छा है कि आप गलत गलत ही सही लिखते जाए, मतलब उसमें काटकुट न करें। आप टिंडल प्रभाव एकदम सजा के लिख दिए एकदम मस्त, अगला टीचर को लगा कि लड़का को आता होगा, मस्त नंबर देगा 2 मार्क्स धनाधन। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे और यहां पे कोशिश करेंगे कि इसका डायग्राम बना दे, अगर आ रहा है तो। बात समझ में आ रहा है? यदि हां तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब मैं कहूंगा कि अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन समझ में आया? मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन, मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां इस तरीके से आ रहा है और आपको फिर भी 20 में से 10 नहीं आ रहा है, 20 में से केवल 8 ही आ रहा है, 2 तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, और मैं आपको कहता हूं खाली मत छोड़ना, खाली मत छोड़ना, अरे खाली मत छोड़ना, पूरा का पूरा जवाब देना, 10 का जवाब देना है ना। नहीं आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब उसके लिए क्या करिएगा, ये मान लीजिए कि आपका बोर्ड पेज हो गया, पेज पे कोशिश करें, जैसे मान लीजिए कि 5वां नंबर क्वेश्चन आ रहा था, तो 5वां को लिखना शुरू कर दिए ऊपर से। जैसे ये आपका पेज हो गया, ये आपका पेज है, तो 5वां क्वेश्चन का आंसर आप यहां से लिखना शुरू किए थे, यहां पे आके इसको कोशिश करिए कि यहां खत्म हो, और जो नहीं आ रहा है ना उसको यहां लिखिए, थोड़ा थोड़ा, खाली पता चल गया कि पी ब्लॉक का तत्व है। जैसे क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन NCl3 बनाता है जबकि फास्फोरस PCl3 MPCl5 दोनों बनाता है, क्यों? अब आंसर नहीं आ रहा है, हमको आ नहीं रहा है, और लेकिन फिर भी हमने आपको बोला है ना, छोड़ना मत, खाली मत छोड़ना, 20 में से 10 आए या चाहे 9 आए, गलती गलती भर तो देना कम से कम। कैसे भरेंगे वो तरीका बता रहा हूं कि नंबर कैसे लेके आए आप। सीक्रेट है ये भाई, सीक्रेट है। हाँ, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उसका भी नंबर अच्छा आ जाए, मिठाई खिला देगा। आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन का आंसर तो आ ही नहीं रहा, अब आप ऐसे भी 8 ही लिखने वाले हो, बाकी 2 पे तो 0 घंटा मिलने वाला है। अगर फिर भी नंबर लेना चाहते हैं ना, तो मैं कहूंगा क्या करना है, जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसको ऊपर लिख दिए, लास्ट में लिखना शुरू करिए। जब लास्ट में लिखना शुरू करेंगे, लास्ट में, तो कैसे, अब आंसर नहीं पता, क्वेश्चन को घुमा रहे हैं, PCl3, अब क्वेश्चन के आंसर को घुमा रहे हैं, नाइट्रोजन NCl3 बनाता है, फास्फोरस PCl3 MPCl5 बनाता है, क्योंकि, अब आने रहा है, क्योंकि फलाना ढेकाना 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 ढेकाना। आप यहां पे लिखते गए लिखते गए लिखते गए, ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 8 है और इसका आंसर लिख रहे हैं, आप इसको लिख रहे हैं, अब आने रहा है, बस लिख रहे हैं कि ये क्वेश्चन को ही दोबारा लिख दिए, क्योंकि, जबकि, किंतु, परंतु लिख दिए। अब घुमा फिरा के अब अगला पेज पे चले गए। अब देखिए, जो एग्जामिनर जो चेक करता है ना, मेरा मानना है कि वो जब पेज पलटेगा तो दूसरे पेज पे नंबर बैठाएगा, फिर वही शुरू कर दिए, इसलिए कि नाइट्रोजन, इसलिए ऐसा ऐसा होता है, या तो नाइट्रोजन
NCl3 बनाता है और फास्फोरस PCl3 PCl5 बनाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दावे के साथ कि उसमें नंबर मिल ही जाएगा, क्योंकि अगला भी चेक करने वाला टीचर ही है यार, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन खाली छोड़ने से तो बेहतर है, क्योंकि अगला टीचर का अगर ध्यान नहीं गया तो 2 मार्क्स का 2 मार्क्स मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, कमेंट करके बताइए। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ऐसे खतरनाक वीडियो देने वाला हूं। तो मैं बता रहा था कि अब चलते हैं 5 मार्क्स के। तो अब मैं बताने वाला हूं कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। देखिए, जब कभी भी 5 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, पहली चीज कि माइंड को स्टेबल करें। जितने भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, आप लोगों को स्टडी वे के साइट पे, स्टडी वे के जितने वीडियो लिंक है क्रैश कोर्स के, उसके नीचे लिंक दिए गए सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 5 नंबर का जो एटम बम का क्वेश्चन है यार, ऐसा एटम बम है ना, पटक देना एग्जाम में, दावा करता हूं उससे बाहर नहीं आने वाला है 50% से क्वेश्चन। आप उससे तैयारी कर ही लो। अगर अभी तक उसके बाय नहीं किए, अगर अभी तक उसको डाउनलोड नहीं किए, कर लो यार। दावा मैं कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, दावा कर रहा हूं, उसको जरूर आप लोग ले लीजिए। अगर नहीं लिए, इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया जा रहा है, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो। दावा मैं करता हूं लॉन्ग क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा। इसको डाउनलोड करके पढ़िए जरूर। लॉन्ग क्वेश्चन को लिख लिख के कैसे तैयारी करना है। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि लोहा का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण की विधियों का वर्णन करें, साथ में उसको केमिकल रिएक्शन भी लिखें। तो कैसे लिखेंगे, तो आप उसे स्टेप वाइज लिखें। जब भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है, स्टेप वाइज लिखें। पहले आप बताएंगे कि लोहा का मुख्य अयस्क क्या है, उसके बाद बताएंगे कि लोहा का सांद्रण कैसे होता है, उसके बाद बताएंगे कि सांद्रण के बाद उसका ऑक्सीकरण कैसे होता है, उसके बाद बताएंगे कि अगर आपका ऑक्सीकरण करवा दिए तो अपचयन कैसे करेंगे, उसके बाद प्रॉपर फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने के बाद तब जाके उसके कंक्लूजन आप लिखते हैं और इस तरीके से प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो स्टेप वाइज जो भी क्वेश्चन आपको याद है, स्टेप वाइज 5 स्टेप में कन्वर्ट कीजिए, 4 स्टेप में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि चारों स्टेप पे नंबर मिलेंगे। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन का आंसर आए ना, नहीं भी आए ना, तो उसे अंडरलाइन करके अगले टीचर को भरमा दीजिए। अगला टीचर है, भरमने वाला नहीं है, फिर भी यार आपको तो आ नहीं रहा है ना, मिलने वाला क्या था 0, लेकिन ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू। अगर लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं उस पर नंबर मिल जाए, अगर गलती से टीचर का ध्यान नहीं जाए तो नंबर मिलेगा कि नहीं, यस, तो कमेंट जरूर कर दीजिए। तो मैं कहूंगा कि आप लोग तैयार हो जाइए सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो उसको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन, जो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, पहले ओवरव्यू जरूर लिखें। जैसे फराडे का आ गया कि फराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को लिखें, तो पहले भूमिका बनाएंगे कि फराडे के वैद्युत अपघटन के नियम इतना ईस्वी में दिया गया, ऐसे ऐसे दिया गया। उसके बाद लिख रहे हैं फराडे का प्रथम नियम। आप जब फराडे का प्रथम नियम लिखें तो आपने क्या किया, जैसे लिख दिया फराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे, प्रथम नियम। अब देखिए आपने क्या किया, इसको हाईलाइट कर लिया। अगला जो टीचर देखेगा ना, ओह लड़का को तो पूरी तैयारी है, लड़की को तो पूरी तैयारी है, तो वो क्या करेगा, बहुत अब सनासन ऐसे ही नंबर बैठाते जाएगा। इसलिए फराडे का प्रथम नियम अच्छा सा डायग्राम बना दे, स्टेप वाइज लिखे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। इसके लिंक को आप कट करके स्टेटस में लगा सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट जो इस बार बोर्ड के पेपर देने वाले हैं बहुत ही कारगर सिद्ध हो। आपके नंबर को अगर इंक्रीज करने में, आपको नंबर को बढ़ाने में, अगर 1 नंबर भी बढ़ाने में यह वीडियो कारगर साबित होता है तो हमारे लिए यह सबसे बेस्ट वीडियो होगा जो आपके लिए सपोर्ट कर पाएगा। यदि हाँ, अगर लगेगा पेपर देने के बाद, पेपर देने की बात कर रहा हूं, अगर लगे कि यह वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्प किया है तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे। उसके बाद ही शेयर कर देंगे अगले बोर्ड के पेपर के लिए, उन बच्चों के लिए जो सीबीएसई के पेपर देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से चैनल से जुड़ने के लिए, हमसे इतना प्यार करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।